हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो हमारी वीकली महा रिवीजन जो सीरीज चलती है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है आप लोगों का बहुत ही खास होता है, क्योंकि आप लोग जो हफ्ते भर में पढ़ते हो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग रिवाइज करते हैं और काफी सारी नई चीजें भी हमको जानने के लिए मिलती है। तो आप सभी लोग इस सेशन को पूरा देखिए और आप लोग बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। पोल आएगा आप लोगों के पास में, पोल में आप लोगों ने आंसर करना है और बढ़िया तरीके से जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने गैदर की उसको भी बताना है। साथ ही साथ आप लोग जो है फ्रेंड्स, बाकी की इन्फॉर्मेशन जब आप लोग साथी लोग भी एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं उससे एक हेल्दी कम्युनिटी बनती है, जो कि सिलेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक तरीके से यहाँ पर में ग्रुप स्टडी हो जाती है आप लोगों की। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दिया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया प्लीज हाथ ऊपर करके बता दीजिए, क्योंकि ये बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे बूस्ट दिया है और यहाँ पर इन्हीं बच्चों की वजह से हम लोग इतनी एनर्जेटिक सेशन ले पाते हैं, रोज ले पाते हैं, चाहे संडे हो मंडे हो कोई भी दिन हो। ओके चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए काफी सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर में हाथ ऊपर कर रहे हैं। मैं कुछ बच्चों के यहाँ पर मैं हाथ जो है यहाँ पर मैं दिखा भी पा रहा हूँ। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। काफी सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर में, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के अंदर में कौन सी वाली लोकेटेड है? जल्दी बताइएगा आंसर। देखिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से कौन सा पश्चिमी चंपारण के अंदर में लोकेटेड है? आप लोगों के साथ में एक मैप शेयर किया है मैंने। ठीक है, आप लोगों के साथ में एक मैप शेयर किया है टीआरई 4 के अंदर में। ठीक है, ये है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के अंदर में उदयपुर अभयारण्य है आपका। साथ ही साथ है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क या फिर नेशनल पार्क जिसको बोल सकते हो, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है पश्चिमी चंपारण के अंदर में। तो वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या फिर राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क जिसको आप लोग कहते हो। तो यहां पर में आंसर आपका मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा। कितने परसेंट लोगों ने आंसर किया पता है आप लोगों को? केवल 25% लोगों ने आंसर किया है, केवल 25% लोगों ने सही आंसर किया है यहां पर में। तो आप समझ रहे हो यार रिवीजन की कितनी जरूरत है आपको। ठीक है, तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आप लोगों का सही होगा, क्योंकि केवल अभी 25% लोगों ने सही आंसर दिया है। ओके, मोर देन वन ऑफ दी अबो। ओके, तो यहां पर मैं इस तरीके से आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद रखना था। ये मैप आप लोगों के साथ में ऑलरेडी टीआरई 4.0 की बैच में शेयर कर दिया गया है एचडी मैप के अंदर में। जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीआरई 4 बैच के साथ में, नीचे में जो है फ्रेंड नंबर चल रहा है आप लोग उसके ऊपर में कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। देखिए आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में लेके चलूं तो ये नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है आपका, क्योंकि अंग्रेज भारत के अंदर में जब आए तो उन्होंने भारत के ऊपर में, भारत के जो राजा थे, राजे रजवाड़े थे भारत में अलग अलग, उनके ऊपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली संधि थोप दी थी जिसको सहायक संधि बोलते हैं, सब्सिडरी अलायंस। अब ये सब्सिडरी अलायंस के अंदर में क्या था? देखिए जो हमारे भारत के राजे रजवाड़े हैं वो अपनी खुद की सेना नहीं रख सकते। ठीक है, वो क्या करेंगे, अपनी सेना को भंग कर देंगे और उसके बदले में उनकी रक्षा कौन करेगा? अंग्रेज लोग करेंगे उनकी रक्षा। अब जब अंग्रेज रक्षा करेंगे तो फ्री में तो करेंगे नहीं, तो इनको क्या करना पड़ेगा? अंग्रेजों को पैसे देने पड़ेंगे अपनी खुद की रक्षा करवाने के लिए। तो अंग्रेजों की शर्त थी कि तुम अपनी सेना भंग कर दोगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, उसके बदले में तुम पैसे दोगे। तो इसको बोला जाता है सहायक संधि। और सहायक संधि साइन करने वाला जो पहला राज्य था वो था हैदराबाद। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। बी 54% लोगों ने आंसर दिया है फ्रेंड्स, हैदराबाद। और दूसरे ही क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर में कि 1200 के पास में हम लोग पहुंच गए और 800 बच्चे ने सेशन को लाइक भी कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो फ्रेंड कि सब्सिडरी अलायंस जो है उसको साइन करने वाला पहला शासक था, ठीक है, हैदराबाद के निजाम। तो हैदराबाद ने इसको किया था। सब्सिडरी अलायंस आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, अंग्रेजों के द्वारा लाई गई एक नीति जिसके तहत भारतीय राज्य जो थे, राजे रजवाड़े अलग अलग, हैदराबाद था, मराठा साम्राज्य था आपका, अलग अलग जो साम्राज्य थे, ठीक है, उन साम्राज्यों के ऊपर में या उन राज्यों के ऊपर में जो है ये संधि थोपी गई थी। उसके अलावा जो है एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन था वो जिसने ये सहायक संधि बनाई थी? तो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। तो किसने बनाया था ये सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि? ठीक है, जिसके तहत भारतीय राज्य रजवाड़ों को अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं था, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में। और 1798 के अंदर में ही हैदराबाद जो था उसने इस सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर बाकी राज्यों के ऊपर में भी दबाव पड़ा कि ये लोग भी एक्सेप्ट करें। ठीक है, चलिए,
तो ये याद रखना है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो है फिर बाद में मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा जो थे उन्होंने पुणे के अंदर में जो रहते थे, बरार, ठीक है, भोसले राजा, ठीक है, सिंधिया, जोधपुर, बहुत सारे राजाओं ने जो है फ्रेंड्स इसको फिर एक्सेप्ट किया बाद में, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस को। अब इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। बताइए इस क्वेश्चन का देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। 944 लाइक्स आपने कर दिए, 1250 बच्चे जुड़ चुके हैं केवल तीसरे क्वेश्चन के अंदर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए आप सभी लोग। सेवाग्राम आश्रम, देखिए अगर मैं सेवाग्राम आश्रम की बात करूं आप लोगों से, तो सेवाग्राम आश्रम कहां पर में स्थित है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या आंसर करोगे? और जैसे कि मैं यहां पर मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड्स कि 79% लोग जो है वो एक तरफ में यहाँ पर में चल रहे हैं, एक तरफ उनकी गाड़ी चल रही है, ठीक है, गुजरात के तरफ में 80% लोग हैं उनकी गाड़ी गुजरात की तरफ जा रही है, 80% लोगों की, जो कि मैं बता दूं आप लोगों का गलत है, ठीक है। सेवाग्राम आश्रम जो है ना वो कहां पर में है? महाराष्ट्र के अंदर में, महाराष्ट्र में है सेवाग्राम, महाराष्ट्र, वर्धा के पास में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और 80% लोगों ने आंसर लगाया है गुजरात, 80%, जो कि गलत है। तो यहाँ पर मैं आप देख रहे हो इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत है। सेवाग्राम आश्रम जो है ये गांधी जी का आश्रम महाराष्ट्र के अंदर में है, ना कि गुजरात के अंदर में, वर्धा में, ठीक है, है महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पास में जो है सेवाग्राम आश्रम है, ये याद रखना है आप लोगों ने। महात्मा गांधी ने 1936 में सेवाग्राम आश्रम को जो है स्थापित किया था, ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाने की बहुत प्रबल संभावना है। 999 लाइक्स हो चुके हैं, 1 लाइक दूर है हम लोग यहाँ पर में 1000 से, ठीक है। नेक्स्ट शो है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का। मैं बता दूं पर्यावरण सुरक्षा को लेकर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए ये संस्था जिम्मेदार है, ओके। बताइए आंसर क्या होगा? इसको मैंने आप लोगों को करवाया था, मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है इसको प्लीज अच्छे से करें सॉल्व। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो है फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइड नेचर फॉर, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है आपका WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, ये संस्था जो है इन्वायरमेंट को लेकर जिम्मेदार है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था है पर्यावरण को लेकर, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 1961 के अंदर में हुई थी, 1961 के अंदर में। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है WWF के जो लोगो है उसके अंदर में कौन सा जानवर है, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा थोड़ी देर में वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ए इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो पांडा जो है ना फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, पांडा, जायंट पांडा जो है इसका उसके लोगों के अंदर में है, ये याद रखना है आप सभी ने। इसके अलावा आप लोगों को ये याद रखना है कि इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड नाम की जगह है, स्विट्जरलैंड में, वहां पर है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का, WWF का, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोगों का, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक और पॉइंट आया था आपका पेटा, पेटा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जानवरों के साथ में कितनी क्रुएल्टी होती है, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं उनके सिंगों के लिए उनको मार दिया जाता है, कई बार जो है कस्तूरी जो मृग है उनकी जो इत्र है, सेंट है, उसके लिए उसको मार दिया जाता है, हाथियों को उनके हाथी दांत के लिए मार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1980 में, और नॉर्फोल्क नाम की जगह वर्जीनिया USA के अंदर में, वहां पर में इसका हेडक्वार्टर है पेटा का, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग थोड़ा सा पेटा के बारे में भी। पेटा की स्थापना 1980 में हुई थी, नॉर्फोल्क USA में उसका हेडक्वार्टर है। कई बार आ जाता है कि कहां पर में, कौन से देश में, तो USA के अंदर में पेटा का हेडक्वार्टर, ठीक है। चलो ना फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन को देखिए, आप लोग 1500 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, 1100 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है। गेंडों को भी उनके सिंग के लिए जो है वो मार दिया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी ने जो है वो अध्यक्षता की थी, ठीक है। विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, मतलब एग्जामिनर की नजर में है क्वेश्चन, और आप लोगों में से जितने भी लोग उनको पता होगा कि मैंने आपको आपके जो नेशनल मूवमेंट वाला जो लेक्चर है आपका, ठीक है, टीआरई 4.0 के बैच के अंदर में, मैंने उसको पूरा का पूरा कवर किया, ये भी लेक्चर हमने कवर किया है, पूरा कांग्रेस का सेशन जिसमें हमने कवर किया था, तो बेलगांव कर्नाटक के अंदर में, ठीक है। तो 87% लोगों ने सही आंसर दिया है। 1924 में एकमात्र सेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, ठीक है, एकमात्र सेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कितने लोग थे जिन लोगों का सही था यहाँ पर, मैं जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर में 87% लोगों ने सही आंसर दिया था, बेलगांव कर्नाटक के अंदर में 1924 में, एकमात्र सेशन जहां पर में गांधी जी ने अध्यक्षता की हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग हैं जिन लोगों का सही हुआ था, वेरी गुड।
ओके, नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। जो अपडेटेड रिपोर्ट है वो भी मैंने आपको कराया है फॉरेस्ट की, ठीक है, फॉरेस्ट की। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट? फॉरेस्ट कवर से है, ठीक है। अभी जो नई रिपोर्ट है आप लोगों की, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो आई थी आप लोगों की, जो अभी हमारे पास में लेटेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, उसके अनुसार कितना है। और जहां भी शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, ठीक है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, ताकि इसी तरीके के और भी सेशन होते रहे। जो बच्चे बाद में देखते हैं वो लोग भी सेशन को शेयर जरूर कीजिए। अदरवाइज क्या होता है कि जो है जो बाद में बच्चे आते हैं वो लोग करते नहीं, फिर उसके उसके वजह से फिर सेशन नहीं हो पाएंगे, तो फिर आप लोग भी नहीं देख पाओगे बाद में भी, है ना। तो सेशन को शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। और जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो अभी जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास में अवेलेबल है उसके अनुसार बिहार राज्य के अंदर में जो फॉरेस्ट कवर है वो है 7.84%। पूरे बिहार राज्य का 7.84% जो है फ्रेंड्स, ये फॉरेस्ट कवर है। ये इसका पूरा डेटा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो। बिहार का वनावरण, ठीक है, कुल जो है आप लोगों का क्षेत्रफल में 7,380.79 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इतना एरिया वनावरण से है, मतलब फॉरेस्टेड है। उसको अगर बिहार की टोटल एरिया से हम लोग कंपेयर करें तो 7.84% है, 7.84%। वैसे आप लोगों को पता है कि 33% होना चाहिए कायदे से ये चीज, ठीक है। कायदे से अगर हम लोग जाए तो ये 33% होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत ज्यादा पीछे है। सर मैं फिजिकली हैंडिकैप हूँ, पर्सनल, तो मुझे बीपीएससी तैयारी का कोर्स ना मात्र के उपलब्ध कराया, धन्यवाद आपका। चलिए एमडब्ल्यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आपको मैं बता दूं कि आपको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फर्ज है एज अ सोसाइटी, हम आपको रिटर्न करें। आप अकेले नहीं हो, ठीक है, हम आपके साथ में है ये बताने के लिए। और मैंने ये चीज अभी टीआरई 4 में नहीं, बल्कि हमने टीआरई 1 से ये पॉलिसी रखी हुई थी कि जो भी फिजिकली हैंडिकैप्ड है, ठीक है, वो हमें कांटेक्ट करे, अपने सर्टिफिकेट्स जो है वो दिखा दे, ठीक है, हम बिल्कुल उनकी जो है वो मदद करेंगे। ओके, तो ये हमेशा से था और हमेशा से है और हमेशा से रहेगा भी। टीचिंग परीक्षा के अंदर में ये कमिटमेंट है हमारी। नाउ फ्रेंड्स, यहां पर में देखिए आप लोग, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? व्हेन डिड द नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस? नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था, ये बताइए आप लोग। आ, 2024 जी। अभी उसके ऊपर में जैसे ही कोई भी अगर खबर आएगी तो वो आपको बताया जाएगा सबसे पहले, अभी स्ट्रेस ना लीजिए। तो देखिए नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो पहले जो है ना प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, योजना आयोग। योजना आयोग की जगह पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है उसकी जगह पे आ गया। ये 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है आपका, कभी भी वापस से पूछा जा सकता है। 65% लोगों ने आंसर दिया है, 65% लोगों ने सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये याद रखना है। 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आएगा ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम के अंदर में। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म कभी पूछ लिया जाए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये नीति हो गया, और आयोग, नीति आयोग, ठीक है। तो 13 अगस्त 2014 को मोदी जी ने घोषणा की थी कि योजना आयोग समाप्त कर दिया जाएगा, और फाइनली जो है फ्रेंड्स 31 दिसंबर 2014 को प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, और उसके जगह पे 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आ गया, ठीक है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। तो नीति आयोग जो होता है उसके चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री है वो उसके चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक है, ये याद रखना है हमेशा। चलिए, तो 1800 के करीब करीब बच्चे जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जुड़ गए हैं, 1300 के करीब लाइक कर दिए। दोनों का नंबर हमें 2000 के पार पहुंचाना है, तो आप सभी लोग एक साथ जोर लगा देंगे तो जो है हम 2000 के पार यहाँ पर में हो जाएंगे। सभी बच्चे एक साथ जोर लगा दीजिए प्लीज, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। एक एक बच्चे ने भी शेयर कर दिया तो हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? अच्छा, आप सभी लोग तैयार है ना 10 तारीख को 9 बजे टेस्ट देने के लिए? 10 तारीख को आप लोगों की जो ओपन टेस्ट है, अभी उसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है हमारी। कल रात में एक क्लास भी हम लोगों ने लिए थे। पांच के पहुंचाएंगे सर हम लोग, चलो 5000 पहुंचाना है, चलो फिर ठीक है। आंचल जी बोल रहे 5000 पहुंचाना है, तो जल्दी जल्दी से फिर सब लोगों को एक एक, सब लोगों को कम से कम जो है वो यहाँ पर में 3-3 जगह पे शेयर करना पड़ेगा।
बट हर कोई अपना अपना योगदान नहीं देता है ना, इस वजह से। तो सिलेक्शन के साथ में रैंक भी लेकर आना है। आपको पता है 10 तारीख को आप लोगों की जो है एक टेस्ट है, हर एक बच्चे ने नीचे में जो लिंक दी गई है उसके अंदर में रजिस्टर कर लिया होगा। इस क्लास के बाद में नीचे में जो लिंक दी गई है फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो टेस्ट आपके लिए, सभी के लिए, उसमें रजिस्टर कर लेना है आप लोगों ने, ठीक है। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? तो हर 1000 लड़कों के ऊपर में कितना है फ्रेंड्स? 918 जो है वो लड़कियां है, हर 1000 लड़कों के ऊपर में, ठीक है, 918 लड़कियां है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और ये 64वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आप लोगों का बनता है। अब एक और पॉइंट आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि एक जिला ऐसा है, ठीक है, एक जिला ऐसा है जहां पर में आपके जो लिंग अनुपात है वो 1000 से ज्यादा है, मतलब कि हर 1000 लड़कों के मुकाबले में, ठीक है, 1021 लड़कियां है। ये मेल हो गए तो ये फीमेल है, 1000। एकमात्र जिला ऐसा है बिहार का, केवल एक जिला। कौन सा है वो? बहुत बढ़िया, आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, गोपालगंज, वेरी गुड, गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज, जहां पर में 1000 लड़कों के मुकाबले में 1021 लड़कियां है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर कहीं पे है आप लोगों का लिंग अनुपात तो वो गोपालगंज के अंदर में। अरे केरल नहीं, राज्य की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। किस नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रृंखला से होता है और वह कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिलती है? तो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है कहां पर में? कटिहार जिले के कुर्सेला के पास में। और हिमालय से निकलती है महाभारत जो श्रृंखला है नेपाल के अंदर में। नेपाल बिहार है, बिहार के ऊपर में जो नेपाल लगा हुआ है ना, वहां पर में जो पहाड़ी श्रृंखला है उसको महाभारत श्रृंखला बोलते हैं। तो महाभारत श्रृंखला से निकलती है, ठीक है, और कुर्सेला कटिहार जिले के अंदर में मिल जाती है, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या होगा, कौन सी नदी के बारे में बात हो रही है? तो ये बात हो रही है आप लोगों की कोसी नदी के बारे में, ठीक है, कोसी नदी के बारे में बात हो रही है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 74% लोगों ने सही आंसर दिया है, कोसी नदी। अब देखिए यहाँ पर मैं पूरा का पूरा आप लोगों को एक ये दिया हुआ है मैंने, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ देखोगे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, कहा गया भाई, यहाँ पर में आप लोग देखिए, ये पूरा आप लोगों को दिया हुआ है। जैसे आप लोग यहाँ पर में देखिए कोसी नदी, ठीक है, कुर्सेला नाम की जो जगह है कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वहां पर में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है ये, ओके, कोसी नदी। पुनपुन नदी के बारे में भी आप लोगों को बताया, फतुहा के पास में मिलती है, ठीक है, गंगा नदी के बारे में और जो भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनके बारे में पूरा का पूरा आप लोगों को डेटा दिया हुआ है। ये पूरी की पूरी इमेज वाले सेक्शन में आप लोगों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। और आप देख भी सकते हो कि इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का आया था, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि कटिहार जिले में मिलती है, ठीक है। कोसी नदी सबसे पहली बात तो कहां मिलती है? गंगा नदी के अंदर में, कटिहार जिले के अंदर में मिलती है। ये क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। और इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा पॉइंट जो है आप लोगों का, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, बिहार हेड टीचर 28 जुलाई 2024 को आया है क्वेश्चन। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड जल्दी जल्दी से सेशन को। जी, जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं 7611101101 या फिर 9697884444 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। क्योंकि आपकी वैलिडिटी जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक रहेगी। तो जितना जल्दी आप लोग परचेस कर लोगे उतना ज्यादा समय आप लोगों को मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास में कोर्स रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ाई अगर शुरू करनी है, जितने भी आप लोगों के पास में जो जो भी दिया जा रहा है वो सारी चीजों का अच्छे से फायदा उठाने। जैसे 10 तारीख की टेस्ट है, उसका सिलेबस जो है वो TRE 4 का ही रहने वाला है। तो आप लोग अभी से पढ़कर जो है ये सारी एक्टिविटीज और जो मोटिवेशन आपको दिया जा रहा है उसके साथ में आप कर सकते हो। कल रात में जो क्लास हुई थी उसमें कितने लोग थे वो भी बता दीजिए जल्दी से हाथ ऊपर करके, और उसमें मजा आया कि नहीं आपको? तो फतुहा जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। फतुहा नदी, फतुहा के पास में पुनपुन नदी मिल जाती है, ये याद रखेंगे आप लोग, ओके। और ये TRE के अंदर में आया था क्वेश्चन। इसके अलावा ये क्वेश्चन आप लोगों का BPSC के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है। इसका आंसर आप लोग कर दीजिएगा जी। देखिए काफी सारे लोग हैं जो हाथ ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल क्लास के अंदर में कल मुझे भी बहुत मजा आया था और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कल जो है क्लास को बंद करने का, ठीक है। और ऐसी ही आज भी क्लास होने वाली है आप लोगों की ऐप में, जैसे कल रात में हम लोगों ने बिल्कुल एनर्जी के साथ में पढ़ा था। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा मान्यता दी गई थी। इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को, बंगाल टेनेंसी एक्ट, ठीक है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम। ये क्वेश्चन 2 बार आप लोगों का जो है फ्रेंड्स आ चुका है आप लोगों का। एक तो 64वीं BPSC के अंदर में आया था और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स ये 2015 के अंदर में भी आ चुका है एग्जाम के अंदर में BPSC में। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बंगाल टीनेंसी एक्ट, अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों की, तो बंगाल टीनेंसी एक्ट जो है फ्रेंड्स 1885 के अंदर में आया था। पाबना मूवमेंट जो था ना, पाबना विद्रोह, ठीक है,
हमने कोर्स में पढ़ा हुआ है पावना विद्रोह के बारे में। तो उसी के बाद में, ठीक है, बंगाल टीनेंसी एक्ट, मतलब कि जो किसान अपना टैक्स बराबर से भरते हैं, ठीक है, उनको भूमि का अधिकार दे देना, भूमि उनके नाम पे कर देना, उसको बंगाल टीनेंसी एक्ट, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 बोला जाता है इसको। ओके, इसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त, ठीक है, और इंडियन एसोसिएशन जो था जिसको सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस ने चालू किया था, इंडियन एसोसिएशन, उन सब लोगों ने इसका बहुत ज्यादा समर्थन किया था बंगाल टीनेंसी एक्ट का। उनके काम की वजह से ही अंग्रेजों के ऊपर में दबाव पड़ा कि बंगाल टीनेंसी एक्ट लाया जाए। अच्छा चलो, 1885 के अंदर में आया था बंगाल टीनेंसी एक्ट। उस समय में भारत के वायसराय कौन थे, कोई बता सकता है? 1496 लाइक्स हो चुके हैं, 4 दूर है हम लोग, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। ऑनलाइन कोर्स लेना है सर। नीलेश जी आप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, टीम आपकी मदद कर देगी जी। तो 1885 की बात है, तो ऑब्वियस ही बात है उस समय में कौन था, लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना उसी समय में और क्या हुआ था, उसी समय में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी तो हुई थी 1885 में, लॉर्ड डफरिन के समय में। तो दोनों पॉइंट आप लोग लिंक कर सकते हो, तो ऐसे लिंक करके भी पढ़ा करो, दिमाग के अंदर में दोनों चीजें आप लोगों की लिंक होती रहनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के जस्ट सेकेंड, भीमबान वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले के अंदर में स्थित है, जल्दी से ये बता दीजिए आप लोग। ठीक है, 1972 यहाँ पर में लोग जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, केवल हम लोग यहाँ पर में 28 बच्चे दूर है, हर एक बच्चा एक एक जगह पे भी शेयर कर देगा तो हम लोग जुड़ जाए, हम लोग 2000 पार कर जाएंगे। और हर एक बच्चे ने सेशन को लाइक भी कर देना है ताकि 2000 लाइक्स हम लोग कंप्लीट कर ले। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर में आप लोगों का, ठीक है, ये मुंगेर के अंदर में है, ठीक है, मुंगेर जिले के अंदर में। तो आंसर आप लोगों का यहाँ पर में नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। जितने भी लोग हैं जिन्होंने आंसर जो है कमेंट के अंदर में किया है ई, ठीक है, वो लोग सही है बिल्कुल। तो भीम बांध जो है आप लोगों का सबसे पुराना वाला जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बिहार का मुंगेर जिले के अंदर में स्थित है, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बिहार का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो भीम बांध हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई सारे बार एग्जाम के अंदर में आया हुआ है आपका। ये वाली इमेज भी आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, ये है मुंगेर जिला, तो मुंगेर जिले के अंदर में भीम बांध है आप लोगों का, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ फ्रेंड्स की राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर में है, ये बताएंगे आप लोग। और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर में है, ये बता दीजिए आप सभी लोग। ओके, साथ ही साथ आप लोग मुझे बता सकते हो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कौन से जिले के अंदर में है, ठीक है, ये भी बता दीजिएगा आप सभी लोग। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी लोग। कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करने वाला राज्य है? मैंने आपको बताया था कि बाजरा जो है फ्रेंड्स, इसको हम लोग भविष्य की फसल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भविष्य की फसल, कोई बता सकता है मुझे कमेंट करके? इसको भविष्य की फसल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारा कम आर्द्रता, जो कम आर्द्रता वाली इलाके है जहां पर पानी की कमी है, ऐसी भूमि जो बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है, जहां पर पानी की कमी है, जहां पर में आप लोगों के पास में बहुत ज्यादा खाद और फर्टिलाइजर्स वगैरह उपलब्ध नहीं है, उस जगह पे भी आसानी से उग जाता है। तो ऐसा समय जब आएगा जब पृथ्वी के ऊपर में खाने की कमी हो जाएगी, तो बाजरा जो है वो खाने के काम आ सकता है। इसी वजह से इसको फ्यूचर की फसल या फिर भविष्य की फसल कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा अभी फिलहाल में राजस्थान के अंदर में उगता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और ये आप लोगों का एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, डायरेक्टली एग्जाम का क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे, जल्दी से, ठीक है। तो भविष्य की फसल भी कहते हैं इसको, ये याद रखना है आप लोगों ने। मैं पहले एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों को इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हु यूज सेफ्टी वॉल थ्योरी टू अटैक लिबरल्स इन कांग्रेस? भाई गोद लिया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का, ठीक है, बार बार पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन। जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टारगेट बीपीएससी 4.0 आप जो है ना वहां पर में नो टारगेट कर दो। मैंने अभी बताया आज स्टार्टिंग के अंदर में कि जो है ये रिवीजन क्लास है आपकी, ठीक है, जो रिवीजन है वो करवा रहा हूँ आपको। ओके, कि कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चे इसको कर पा रहे हैं। तो जब तुमने अपना नाम ही रखा है टारगेट,
और तुम यहाँ पर मैं रिवीजन नहीं करोगे तो तुम तो पीछे रह जाओगे, और या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम खुद पढ़ रहे हो और बाकी लोगों को पीछे रखने के लिए ऐसे कमेंट कर रहे हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। रिवीजन इज द की ओनली। ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड सेफ्टी वॉल थ्योरी का जो है यहाँ पर मैं आप लोगों ने याद रखना है, लाला लाजपत राय। ओके, इन्होंने सेफ्टी वॉल थ्योरी दी थी, लाला लाजपत राय। ये क्वेश्चन बहुत सारे बार एग्जाम के अंदर में आ चुका है फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय सेफ्टी वॉल थ्योरी। इनका मानना था कि लॉर्ड डफरिन जो थे उन्होंने जानबूझकर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी ताकि जो भारतीय लोगों का जो प्रेशर है वो धीरे 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 रिलीज होता रहे वहां से। ठीक है, भारत में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आप लोग बता देंगे। जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। जी, तो भारत में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो अभी हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स राजस्थान था, तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90% लोगों ने अब सही आंसर दिया है। ठीक है, देखिए 10 तारीख जो बच्चे टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं मैं आपको बता दूं कि टेस्ट जो है ओपन टेस्ट आपकी 10 तारीख को, ठीक है 10 तारीख को होंगी। ठीक है, 10 सितंबर को होगी, पहले आज को होने वाली थी, 10 सितंबर को हमने किया उसको। ठीक है, 9 बजे। और इसकी तैयारी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस इस टेस्ट का ये रहेगा, जो भी जो टीचिंग परीक्षा के TRE 4 के अंदर में जो भी आपका हुआ है सिलेबस अब तक, वो प्लस NCERT, ठीक है, जो आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके लिए हम लोग जो है स्पेशल क्लासेस भी ले रहे हैं, कल भी मैंने लिया था करंट अफेयर की क्लासेस। ठीक है, और आज भी लेने वाला हूँ करंट अफेयर प्लस GK GS साइंस और रीजनिंग मैथ्स, ये सारी क्लासेस आप लोगों की होंगी, टॉप 500 क्वेश्चंस। ठीक है, और कल की क्लास अगर किसी ने देखी हो तो उसको पता चल गया होगा कि किस तरीके से एक एडवांस लेवल पे आप लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअसली कल की क्लास जरूर देखिएगा, कल रात में जो हुई थी क्लास आपकी 9 बजे। ठीक है, और बहुत ज्यादा मजा आया था कल रात वाली क्लास के अंदर में, क्योंकि बच्चों को वही के वही याद हो गया था सारी चीजें। ठीक है, सूर्य क्या है ये आप लोग बता देंगे जल्दी से, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। चलिए मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, कल की क्लास में मैंने जब पढ़ा रहे थे हम लोग उस समय लिया था। चलिए, तो सूर्य जो है फ्रेंड्स क्या है, एक येलो स्टार है। ठीक है, पीला तारा है, ये याद रखना था आप सभी लोगों ने, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ। सन इज अ येलो ड्वार्फ स्टार। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये याद रखना था, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है सूरज के अंदर में, तो सूर्य के अंदर में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है सूरज में, और उसके बाद में सेकंड नंबर की जो गैस आती है वो है हीलियम। तो हाइड्रोजन देन हीलियम, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा आप लोगों से। प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिए आप सब। ओके, नाउ फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये कल की क्लास है हमारी जो कल हम पढ़ रहे थे रात में। ठीक है, और उसमें देखिए बच्चों के कमेंट्स, यहाँ पर मैं देखिए रुस्तम आलम जी ने लिखा है सब कुछ याद करने है, तो याद करने का कुछ बचा ही नहीं, सब तो आपने ही याद करवा दिया सर। तो क्योंकि हमने क्लास में इतनी रिवीजन की कल रात में कि पूरा याद हो गया। सरफराज अनवर जी का कहना है इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं सर आप, मुझे भी उस सिरप का एक बूंद चाहिए सर। ठीक है, एनर्जी आपको जो आप लोग जो पढ़ रहे थे ना कल रात में, इतना मजे से पढ़ रहे थे, और एक हेल्दी सिलेक्शन वाली रैंक वाली जो कम्युनिटी बन गई है अभी हमारी क्लास, ठीक है, जिसके अंदर में आप लोग इतना एनर्जी से पढ़ते हो, उससे मुझे एनर्जी आती है। ठीक है, तो वही था सर एनर्जी। ठीक है, आप लोगों से जो सवाल पूछ रहा था, मैं एक चीज आपको बता रहा था, और सवाल जब पूछ रहा था आप लोग जवाब दे रहे थे, तो क्यों फिर जो है वो आएगी नहीं एनर्जी, बिल्कुल आएंगी उसी वजह से। ठीक है, तो यही एक वो था रीजन। और जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, रैंक लाना चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, वो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, नीचे में नंबर जा रहा है आप लोगों का। 1876 के अंदर में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ये बता दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से। 1876 में। जैनब खान जी, आपको जो है ना नंबर भी दिया है एक मैंने प्रीमियम वाला कल क्लास के अंदर में। ठीक है, डेडिकेटेड नंबर पेड क्लास के लिए, उसके ऊपर में आप कॉल कर दीजिएगा, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी वो टीम।
जी, तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस, तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा। और कब हुई थी इसकी स्थापना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आप लोग जो है कमेंट के अंदर में एक दूसरे से जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप सभी लोग। 1777 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में, 2000 के हम लोग बहुत पास में हैं। सभी लोग एक साथ जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है ये स्थापित की गई थी। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग लगाएंगे। ठीक है, मुझे आप लोगों से चाहिए इसका आंसर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, और ये देखिए मैं आपको बीपीएससी का आपका क्वेश्चन दे रहा हूं। बीपीएससी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, और मैं स्क्रीन से साइड भी हट गया ताकि आप लोग इसका आंसर कर सके। बताओ आप लोग। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर में इस पर्टिकुलर इसका समझाया भी था मैंने आप लोगों को। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, WWF। ठीक है, उसका पशु चिन्ह क्या है, तो इसका विशालकाय पांडा। ठीक है, जायंट पांडा। मैंने आपको बताया था ना, रेड पांडा नहीं बोला था, मैंने आपको बोला था कि पांडा है करके। ये जायंट पांडा आप लोग देख सकते हो इस तरीके से। ये जो है आपका ये इसका चिन्ह है। 1961 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर में मिलेगा। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट यही जो है निकालती है संस्था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से रिवीजन जरूर, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे रिवीजन याद करते रहिए आप लोग। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म है। ये पर्यावरण को लेकर एक संस्था है। इसके लोगों के अंदर में जायंट पांडा है। ठीक है, ये याद रखना था आप सभी लोगों ने, जायंट पांडा या पांडा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था, और कहाँ फहराया था, कौन से साल में फहराया था, कहाँ। ठीक है, कहाँ और ईयर। ठीक है, ये दोनों ही आप लोग बताइए मुझे, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाना चाहिए आप लोगों के लिए, जिन भी बच्चों ने मेरे से बार बार पढ़ा है, क्योंकि रिवीजन आपको बहुत बार करवाया है मैंने। जल्दी बताइए जी। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले पहले कौन थी, तो मैडम भीकाजी कामा थी। ये याद रखना है आप लोगों ने, मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, ओके, ये याद रखेंगे। इन्होंने स्टुटगार्ट नाम की एक जगह है, स्टुटगार्ट, जर्मनी के अंदर में इन्होंने फहराया था ये। जर्मनी में, जर्मनी में। ओके, और इसके अलावा कब फहराया था, 1907 के अंदर में। ओके, तो ये दो पॉइंट है जो आप लोग याद रख सकते थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, मैडम भीकाजी कामा, स्टुटगार्ट जर्मनी के अंदर में 1907 के अंदर में। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, एक और कल रात की क्लास में हमारा एक और कमेंट था यहाँ पर में अंजलि शिव सिंह जी का। ठीक है, तो क्लास में ही याद हो गया सर, थैंक यू सो मच। तो क्लास में ही सारा याद हो गया था, क्योंकि इतनी रिवीजन की हमने। ठीक है, कि सारी की सारी जो कल रात में हमने पढ़ा था पॉइंट। ठीक है, वो सारे याद कर लिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब कुछ रिवाइज कर लिया। एक एक पॉइंट के ऊपर में, चाहे वो यूनेस्को की 43rd नंबर की साइट हो, चाहे वो आप लोगों का WTO के जो दोनों मेंबर्स बने, कोमोरोस और तिमोर लेस्ते। ठीक है, इतना मजा आ रहा था। तो आप जितने भी बच्चे जो करना चाहते हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए जल्दी से। हवा में नमी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये बताएंगे आप लोग। एक इंपॉर्टेंट और एग्जाम का क्वेश्चन है आप लोगों का। जी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ हवा में जो नमी है, ठीक है, उसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है कि कितनी ह्यूमिडिटी है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है आपका हाइग्रोमीटर। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आप लोगों का ये, इसको हाइग्रोमीटर कहा जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर। अब यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, इस तरीके का कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई देता है कि कितनी नमी है, कितना जो है वेटनेस है और कितनी ड्राइनेस है। हाइग्रोमीटर इसको मापता है। और इसकी स्केल जो होती है ना, वो आपकी 0 से लेकर 100 के बीच में होती है। ये बताता है आपको कि कितनी ह्यूमिडिटी है अभी आपकी। ठीक है, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई है। हाइड्रोमीटर जो होता है वो लिक्विड में डेंसिटी मापने के, ठीक है, डेंसिटी मापने के काम आता है।
और वही अगर मैं हम लोग बात करें ह्यूमिडिटी, हवा के अंदर में कितनी आर्द्रता है, वो मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलिए। इसके अलावा ओपिसोमीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जो लेंस होती है ना, लेंस के अंदर में जो कर्व्ड लाइन्स होती है, उसको मापने के लिए आप लोगों का जो लाइन्स होती है, लेंस होती है, उसके अंदर में मापने के लिए ओपिसोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आप लोगों ने याद रखना था इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लगा। 300 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, 1924 लाइक्स आपने कर दिए हैं, ठीक है? जल्दी-जल्दी से लाइक करते रहेंगे। 1924 से लोगों को कि 1924 के अंदर में महात्मा गांधी ने जो है वो कांग्रेस का नेतृत्व किया था, कांग्रेस की लीडरशिप की थी, कांग्रेस के चेयरमैन थे वो। कौन-सी जगह थी जहाँ पर ये भी बता दीजिए। चलिए, जहाँ-जहाँ मौका मिले रिवीजन कर लेना चाहिए। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है किसके नेतृत्व में हुआ था जल्दी बताइए? अंशिका जी मेरे पास में उसके पूरी की पूरी जानकारी है, वो मैं आपको पूरा अच्छे से बता दूँगा उसको। ठीक है? अ, वॉइस का कुछ इश्यू है, आप बता दीजिए एक बार क्या वॉइस का कुछ इश्यू आ रहा है आप लोगों को? साउंड का इश्यू कुछ लोग बोल रहे हैं, चलिए हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ संथाल रिबेलियन जो है फ्रेंड्स आपका जो है 1855-56 के समय में हुआ था और इसके जो मुख्य नेता थे वो थे सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव ये सारे जो थे आपके ये भाई लोग जो थे, ठीक है? इन्होंने संथाल रिबेलियन में हिस्सा लिया था, ठीक है? सिद्धू मांझी, कान्हू मांझी ये लोग जो थे ये राजमहल हिल्स झारखंड में जो आज पड़ता है वहाँ पर में उस समय में भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। उनके समय में ये संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह को पूरे डिटेल में हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है? संथाल विद्रोह को, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा आप लोग सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव ये सारे के लोग जो थे, ये इसके नेतृत्व में थे। राजकुमार शुक्ला आंसर नहीं है, ठीक है? एसएन सिन्हा नहीं है, सहजानंद सरस्वती नहीं है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऊपर में से कोई नहीं, ठीक है? ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न था, ओके, ठीक है? ये आई होप आप लोगों को ये याद हो गया होगा, वॉइस में अभी भी इश्यू आ रहा है कि फिर बता देंगे प्लीज़? 1945 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी-जल्दी से 2000 क्रॉस करना है, हर एक बच्चे को अपना-अपना योगदान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था एग्जाम से रिलेटेड वाला, अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है वो कौन सा पेपर निकाला गया था इनमें से? जल्दी से बता दीजिए आप लोग ताकि हम लोग जल्दी-जल्दी से आगे बढ़ सकें। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को करने हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों के अबुल कलाम आजाद की तो अल हिलाल और अल बलग, ठीक है? ये न्यूज़पेपर इन्होंने निकाले थे। अल हिलाल और अल बलग दोनों के दोनों न्यूज़पेपर के नाम लिख दीजिए आप लोग जल्दी-जल्दी से। अल हिलाल और अल बलग। एक और न्यूज़पेपर है अल, ठीक है? बलग, बलग। ठीक है, अल बलग, ये भी न्यूज़पेपर इन्होंने ही निकाला था, अल हिलाल और अल बलग, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, भारत के शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, हमारे भारत के आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, ठीक है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर में लोकेटेड है, ये बता दीजिए आप सभी लोग जल्दी-जल्दी से, ठीक है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर में लोकेटेड है, आप लोगों को बताना है। तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का है, ठीक है, गोवा के अंदर में और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका टीआरई 3.0 की री एग्ज़ाम के अंदर में भी आया था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी लोग। तो आंसर आपका हो जाएगा गोवा, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए मुझे बताइए जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर में है और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर में है? ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोग करोगे फ्रेंड्स। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन के। सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली पक्षी अभयारण्य और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों के दोनों के आंसर आप लोगों को करना है कहाँ-कहाँ पर में लोकेटेड है। हर कोई बच्चा जल्दी-जल्दी से इसका आंसर कर देगा। ओके? चलिए। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछा गया आप लोगों से। अच्छा मुझे सारे के सारे बता सकते हो क्या? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कभी ना कभी रिवीजन लूँगा आपकी, ठीक है? इससे रिलेटेड, है ना? बोला था कि नहीं बोला था आप लोगों को? कितने लोगों को याद है कि मैंने कहा था कि मैं ये चारों पूछूँगा आपसे? रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है? जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा जो है आप लोगों को याद रहेगा। ओके, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा आप सभी लोगों को। तो आप देखिए, ओपी के अंदर में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, आपको बताया था कि अगर नाटक करोगे आप कर्नाटक, कर्नाटका, तो आपको क्या पड़ेगा डंडे से पड़ेंगे, डंडा पड़ेगा। तो डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक के अंदर में भाई इंटरव्यू लेना है आपने, इंटरव्यू देना है आपने, तो आपको तो अंडमान निकोबार भी जाना पड़ सकता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक जाना पड़ सकता है, जॉब चाहिए तो। ठीक है? इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। ओके, अंडमान निकोबार आइलैंड तक जाना पड़ सकता है आप लोगों को। और आप लोगों को जब भी करेला दिया जाता है, तो आप लोग बोलते हो छी! करेला मेरे को नहीं खाना बहुत कड़वा है, ठीक है? तो आप लोग जो है करेला नहीं खाते हो, तो ये चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आप लोगों की केरला के अंदर में, करेला, ठीक है? केरला के अंदर में, केरला में, ओके? चलिए, तो ये चारों के चारों याद हो गए आप लोगों को, है ना?
ट्रिक के थ्रू हम लोगों ने चारों याद कर लिया। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग क्या करोगे, चारों के चारों लिख भी दोगे, एक-दूसरे से सवाल पूछिए आप लोग कमेंट के अंदर में, कि भाई इसका आंसर बताइए, उसका आंसर बताइए, बाकी लोग आंसर करते रहेंगे वहाँ पर में। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ये देखिए ये एक क्वेश्चन था आप लोगों का पूछा गया कि व्हेन वाज़ बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी? 69वीं बीपीएससी का है। 70वीं बीपीएससी कितने लोग देने वाले हैं? अभी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा के अंदर में, ठीक है, आप सभी जितने भी टीआरई 4.0 के पेड स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को अब तक की बीपीएससी के जितने भी पेपर्स हुए हैं, ठीक है, वो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे आप लोगों को, ताकि आप लोग जो है अच्छे से और पढ़ सके। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है बड़े एग्जाम, बड़े लेवल के ऊपर में जो है आप लोग के लिए। रोशनी जी, आप जो है नंबर आपको दिया था कल रात में, एक प्रीमियम नंबर, उसके ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, 1912 के अंदर में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। उसके बाद में जो है गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, 2000 से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर लाइक कर दिया फ्रेंड्स, 2376 बच्चे हमारे साथ अभी तक लाइव यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कर रहे हो आज। ठीक है, सूरज गुप्ता जी, ठीक है, आप यू हैव बीन ब्लॉक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है? तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, ब्राज़ील है, ठीक है? और सेकंड नंबर पे आता है इंडिया, सेकंड नंबर के ऊपर में, ओके? सेकंड नंबर में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, जो एग्ज़ाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ओके? तो ब्राज़ील सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक देश है, ये याद रखना है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स इंडिया सेकंड नंबर के ऊपर में, ये भी याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ओके? और इसके साथ ही साथ एक और क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये बता दीजिए आप सभी के सभी, जल्दी-जल्दी से। देखिए, अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान कौन-से वाले अनुच्छेद के अंदर में दिया गया है? किसी राज्य के अंदर में विधान परिषद बनाना है या विधान परिषद हटाना है, तो ये प्रावधान आपका आर्टिकल नंबर 169 के अंदर में दिया हुआ है। मान लीजिए कि बिहार के अंदर में विधान परिषद है, अगर उसको हटाना है आप लोगों ने कि बिहार में विधान परिषद नहीं चाहिए, तो आपको संसद से आर्टिकल नंबर 169 के तहत वो प्रावधान को पास करवाना पड़ेगा, तब जाकर आपके बिहार के अंदर में क्या होगा, विधान परिषद हट जाएगी। या फिर मान लीजिए झारखंड के अंदर में विधान परिषद लाना है, ठीक है? तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, आपको जो है वो संसद के आर्टिकल नंबर 169 के तहत जो है इसको पास करवाना पड़ेगा। ठीक है? बाकी कितने सदस्य होंगे, उसका कंपोज़िशन क्या होगा विधान परिषद का, वो आर्टिकल नंबर 171 में दिया है। ठीक है? विधानसभा तो सारे ही राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। वो कौन-कौन से राज्य हैं, जहाँ पर में विधान परिषद है? मेरे बताने के पहले जल्दी से लिख देंगे आप लोग कमेंट में, मेरे बताने के पहले लिख देना आप सभी लोगों ने। ठीक है? जल्दी-जल्दी से बताइए आप लोग। मेरे बताने के पहले आप लोग लिख दोगे जल्दी से। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पर मैं बात करेंगे आप लोगों का कि कौन-कौन से राज्य है यहाँ पर में, तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 6 राज्य है केवल जहाँ पर में आप लोगों की विधान परिषद है। अदरवाइज़ जो है बाकी सारी जगहों के ऊपर में केवल विधानसभा है। बिहार के अंदर में द्विसदनीय विधान परिषद है, ये विधानमंडल है, ये याद रखना, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। अगर यहाँ पर में कहीं से भी विधान परिषद हटानी है, तो आर्टिकल नंबर 169 का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ठीक है? आर्टिकल नंबर 169 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, प्लीज़ इसको याद रखिए आप सभी के सभी लोग। ओके? चलो, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड जल्दी से, ठीक है? ताकि आप लोग जो है और एक पॉइंट है इसका भी आंसर कर सकें, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी लोगों के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में करोगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बताइए जल्दी-जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है? आर्टिकल नंबर 368 जो है वो कौन-सी चीज़ से डील करता है? तो ये संविधान संशोधन से डील करता है। संविधान संशोधन कौन से देश से लिया गया ये बताइए आप सभी लोग? संविधान संशोधन कौन से देश से लिया गया है? जितने भी बच्चे हैं फ्रेंड जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं 7611100196974444 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या टीचिंग परीक्षा ऐप पर भी जा सकते हैं डायरेक्टली। और जितने भी बच्चे ओपन जो टेस्ट है उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं,
नीचे में आप लोगों की जो लिंक दी गई है उसके ऊपर में जरूर रजिस्टर कर लेना 10 तारीख के पहले, ठीक है? 10 तारीख से पहले उसमें रजिस्टर जरूर कर लेना। जिन बच्चों ने नहीं किया, जिन बच्चों ने ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, उन लोगों को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा उनका। लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो कर लेंगे। तो प्लीज द करेक्ट आंसर आप लोगों का साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने वो कंसेप्ट लिया है, ठीक है? साउथ अफ्रीका से, प्लीज इसको भी याद रखना, साउथ अफ्रीका से, ओके? साउथ अफ्रीका से। आप लोगों को कौन सा संविधान का कौन सा प्रावधान कौन से देश से लिया है, इसके ऊपर में एक वीडियो बनाकर दिया है मैंने पूरा, उसमें से भी क्वेश्चन पूछूंगा 10 तारीख वाले टेस्ट के अंदर। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी आंसर आप लोग करोगे, ठीक है? फ्री ओपन महा टेस्ट जो है 10 सितंबर को रात में 9 बजे आप लोगों की होने वाली है, तो सभी लोग उससे पहले तैयार रहिए अब, ठीक है? आवाज का कुछ इशू आ रहा है, देखिए अभी मैं आवाज की वजह से जो है क्लास नहीं रोकना चाहता, ये रीजन है आप लोगों का, समझ लीजिए आप सभी के सभी लोग। अदरवाइज मैं यहाँ क्लास रोक दूं, बहुत आसान है, बट मैं चाहता हूँ कि ये दो दो चार क्वेश्चन में जो बचे हुए आप लोगों के वो मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को करवा दूं। अदरवाइज इसको ठीक करने के थोड़ा बहुत जो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से जोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पीड में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो कुछ दोनों तरफ से एडजस्टमेंट होनी चाहिए ना, ठीक है? अदरवाइज क्लास बंद हो जाएगी, क्लास हम लोग जो है रोक देंगे यहाँ पर में, तो किसका फायदा होगा? आपका होगा क्या इसमें फायदा? नहीं ना? ठीक है, तो ये आंसर आप लोग करोगे। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रिवीजन इज द की टू सक्सेस, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, ओके? तो आंसर आप लोगों ने करना है। जितने भी बच्चों ने लेक्चर्स नहीं देखे पुराने वाले जरूर देखिए, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि कौन सा वाला राज्य है जहां पर में सबसे ज्यादा आप लोगों की जो है परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा आपका फॉरेस्ट है। ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, सीडीएस में आया हुआ है। एरिया वाइज सबसे ज्यादा कहां पर में है, एरिया वाइज ये बताएंगे आप सभी लोग कमेंट करके मुझे। और परसेंटेज वाइज कहां पर में जो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा राज्य है, ठीक है? ये 2 पॉइंट आप लोग मुझे बताइएगा जरूर। परसेंटेज के हिसाब से इस क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा है, मैं एरिया वाइज भी आप लोगों से पूछ रहा हूँ, एरिया वाइज भी आप लोग बताओगे कि कहां पर में सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं, ओके? चलिए नाउ फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने बता दिया यहाँ पर में कि एरिया वाइज जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, लेकिन जब परसेंटेज पूछा जाए कि किसी भी राज्य का सबसे ज्यादा परसेंटेज जो एरिया है वो आप लोगों का घिरा हुआ है जंगल से, तो वो हो जाता है आप लोगों का मिजोरम। मिजोरम, ठीक है? मिजोरम जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा एक ऐसा राज्य है जहां पर में 84.53% 84.53% वहां का राज्य का जो एरिया है वो जंगल से घिरा है। आपको पता है बिहार का कितना है? बिहार को कोई बता सकता है कि बिहार का कितना परसेंट है? बिहार का कितना परसेंट हिस्सा एरिया जो है वो जंगल से घिरा हुआ है? 2186 लाइक आप लोगों ने कर दिया फ्रेंड, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बिहार की अगर मैं बात करूं तो 7.84% है, 7 दशमलव, ठीक है, 7.84% केवल, ठीक है? और वही मैं अगर बात करूं भाई मिजोरम की, तो मिजोरम में आप देखिए 84.53%। आप बिहार से अब अपने अपने इलाके से कंपेयर करिए आप लोग मिजोरम को, कि आपके आप जो है हमारे यहाँ बिहार में 7.84% है और मिजोरम के अंदर में 84%, मतलब वहां जहां जहां देखेंगे जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल है ना मिजोरम के अंदर में। तो आप सोचिए कि कितना जो है यहाँ पर में आपका जंगल जो है सबसे ज्यादा वहां पर में आप फील कर सकते हो उस चीज को, कि आप थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो फील हो जाएगा आप लोगों को ऑटोमेटिकली कि वहां का कैसा लगता होगा वहां पर में, ओके? तो परसेंटेज के अनुसार मिजोरम में है और क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश के अंदर में सबसे ज्यादा है। ये याद रखना था आप लोगों ने। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं बताइए भाखड़ा नांगल डैम जो है वो कौन से नदी के ऊपर में बना हुआ है? ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम, जल्दी बताएंगे आप सभी लोग। भाखड़ा नांगल डैम कौन से नदी के ऊपर में बना हुआ है? भाखड़ा नांगल डैम। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं भाखड़ा नांगल डैम की, तो नांगल डैम जो है आप लोगों का ये सतलज नदी के ऊपर में बना हुआ है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पे है, लेकिन हिमाचल प्रदेश वाली साइड में, ओके? तो सतलज नदी के ऊपर में बना हुआ है भाखड़ा नांगल डैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? इसी वजह से आप लोगों को करवा रहा हूँ मैं। 2223 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, जल्दी जल्दी से ऐसे लाइक करते रहेंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने। और जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की वैलिडिटी जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपके पास में रहेंगी, तो ज्यादा लंबा फायदा आप लोग ले सकते हो इसका, ठीक है? तो भाखड़ा नंगल डैम जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है सतलज नदी के ऊपर में है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। सलाल डैम जो है वो चेनाब नदी के ऊपर में है आप सभी का, ठीक है? टेहरी डैम कौन सी नदी के ऊपर में, ये आप लोग बता देंगे। राणा प्रताप सागर कौन सी नदी के ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स भाखड़ा नंगल डैम, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर डैम और हीराकुंड डैम, ठीक है? ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, इसका भी आंसर करिए। और ये आपको क्या करना है, इसके ऊपर में क्वेश्चंस बनाने एक दूसरे से पूछने के लिए, ठीक है? तो देखिए भाखड़ा नांगल डैम सतलज नदी के ऊपर में, ये तो अभी आपने देख लिया, ये सही है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट या सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा नदी के ऊपर में बना हुआ है, ठीक है, गुजरात के अंदर में।
हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर में बना हुआ है। वही मैं नागार्जुन सागर डैम की बात करूँ आप लोगों से, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, क्या ये गोदावरी नदी पर है? नहीं। कौन से नदी पर है नागार्जुन सागर? पढ़ाया था आपको, आपको आंसर करना है कौन से नदी पर है, जल्दी मेरे बताने के पहले। ठीक है, कौन से नदी के ऊपर में नागार्जुन सागर डैम? नागार्जुन सागर डैम जो है आप लोगों को मिलेगा कृष्णा नदी के ऊपर में, ठीक है? तो 2 राज्यों की बॉर्डर पर है नागार्जुन सागर डैम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर में तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है, तो उनकी बॉर्डर पर स्थित है ये, ठीक है? नागार्जुन सागर डैम। ये आपने याद रखना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों के वो मैंने करवाए हैं आपको। मैं आपको लिंक आप लोगों को नीचे में दी गई है, प्लीज़ उस लिंक के ऊपर में क्लिक करके रजिस्टर ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? ताकि ओपन टेस्ट के अंदर में आप लोग जो है रजिस्टर कर सके 10 तारीख के लिए। तो 10 तारीख से पहले, और इसके अलावा जितने बच्चे टेस्ट को सीरियसली देना चाहते हैं, वो टीचिंग परीक्षा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? 7611101101 9697 444 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके, ताकि आपकी पढ़ाई और अच्छे से हो जाए। ठीक है? क्योंकि ये मौका है, ठीक है? और इस तरीके से आप छोटे-छोटे स्टेप्स जब लोगे, आप आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है पढ़ने के लिए, आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि भाई जो आप पढ़ाई से अटैच रहिए, ये सारी चीज़ें करके। और कल रात में भी जो हमने क्लास ली थी, वो भी उसका भी यही एक मकसद था कि आपको पढ़ाई से अटैच रखा जाए, और बहुत मज़े से आपने पढ़ा है। और उससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ा है, मेरा खुद का मोटिवेशन बढ़ा है कि आपको और अच्छे से और ज़्यादा पढ़ाया जाए। क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से पढ़ रहे थे बच्चे पेड क्लास के अंदर में, इतनी मज़ा आ रही थी पढ़ाने में कि क्लास रोकने का मन ही नहीं कर रहा था। कि यार ऐसा लग रहा था बस पढ़ाते जाओ, पढ़ाते जाओ, पढ़ाते जाओ। इतनी मज़े से आप लोग पढ़ रहे थे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया कल रात वाली क्लास के अंदर में जितने भी बच्चे थे और जो आप लोगों ने, ठीक है? जो बच्चे यहाँ पर में कल रात में पढ़ रहे थे उन सभी का भी। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हम लोग करते हैं, आप लोग जो है यहाँ पर में हम एक-दूसरे से सवाल-जवाब ज़रूर कीजिएगा यहाँ पर में, जो क्वेश्चन्स मैंने आपसे पूछे हैं, ठीक है? उनसे रिलेटेड, ताकि आप लोग जो है वो कर सकें अच्छे से। ठीक है? ओके, चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। बाकी अ, आप लोगों के साथ में जो है वो हम लोग मिलते हैं, लिंक नीचे में दी गई है, उसके ऊपर में आप लोग रजिस्टर ज़रूर कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लेना है, ऐप भी डाउनलोड करना है, रजिस्टर करने से के साथ में ऐप भी डाउनलोड करना है आपने, टीचिंग परीक्षा का ऐप। तो जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो टीचिंग परीक्षा का ऐप भी ज़रूर डाउनलोड कर लें। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बाय।